पेपर लीक, छात्रों का धरना प्रदर्शन, एग्जाम के बाद परिणाम के लिए भी मारा पीटी, यह आम बात है अपने बिहार के लिए। वैसे बड़का बड़का साहब लोग को राजनीतिक उठापटक से फुर्सत ही कहाँ है कि पटना की सड़क पर हाथों में तख्ती लेकर घूम रहे लड़कों पर एक नजर भी डाल सके। उन बड़े राजनीतिक साहबों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों किलोमीटर दूर से कुछ लड़के पटना आते हैं और फिर अपने हाथों में तख्ती लेकर गांधी मैदान के सामने धरना प्रदर्शन देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पटना में यह सब करेंगे तो माननीय लोगों का ध्यान उनके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि साहब लोग इस समय बड़ा बड़ा बैठक कर रहे हैं। कोई अपना अध्यक्ष चुन रहा है तो कोई बंगाल चुनाव के मद्देनजर अपना रणनीति बना रहा है। अब क्या है कि साहब लोगों को इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि कोई लड़का कड़कड़ाती ठंड में हाथ में तख्ती लेकर घर से सैकड़ों मीटर दूर आकर अपने हक की आवाज उठा रहा है। साहब लोगों के कमरे में तो हीटर लगा है और वे आराम से इस कड़कड़ाती ठंड में भी गर्मी का मजा ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज सुबह सुबह हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बीपीएससी पेपर लीक के बारे में बात किया गया था। यह वीडियो अभी शूट हुआ ही था कि एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि आज गांधी मैदान पटना में कुछ लड़के जमा होकर अपनी मांगों को रखने वाले हैं। आगे लिखा था कि भैया आप भी आइएगा और हमारे आवाज को उठाइएगा। हमने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि वहां पहुंचा जाए, लेकिन अफसोस नहीं पहुंच सके। इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं और इन लड़कों की आवाज को उठा भी रहे हैं। पटना के गांधी मैदान के पास कुछ लड़के जमा हुए थे। उनके हाथों में कुछ पोस्टर था, उस पर लिखा हुआ था कि अलाउ बीटेक इन बिहार जेई। इसके नीचे जो लाइन लिखा था उसे देखकर हमारे नेताओं को अगर थोड़ा भी शर्माता होगा तो निश्चित रूप से वे फिर कभी युवाओं को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। पोस्टर में लिखा था कि मेरी गलती है कि मैं बिहार में रहता हूं, इंजीनियरिंग किया यह मेरी दूसरी गलती है। अगर इसका थोड़ा भी मतलब समझ आता होगा तो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे साहब लोग कुर्सी से नीचे उतरकर जमीन पर बैठकर अपने अस्तित्व को देखने की कोशिश कीजिएगा। सोचिएगा कि बिहार की जनता तथा बिहारी युवाओं के मन में अपने नेताओं के प्रति कितना विश्वास है कि वे बिहार में रहना अपनी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। सर, हम इस लाइन पर सबसे ज्यादा बात करना चाहते हैं। क्या है कि यह वाला लाइन हमें सबसे बुरा लगा है। सर, एक बार सोचिए ना कि चुनाव के समय बिहार के युवाओं को आप 18 लाख रोजगार का सपना दिखा देते हैं, तो वहीं चुनाव के बाद जब युवा मजबूर होकर हाथों में तख्ती लेकर पटना के सड़क पर घूमता है, तब आप लोग अपने अपने पार्टी कार्यालयों में जमा होकर नई नई रणनीतियां बना रहे होते हैं। सर, पटना की सड़क पर वह लड़के बोल रहे थे कि सरकार अगर हमें रोजगार नहीं दे सकती तो बीटेक के कॉलेज को ही बंद कर दे। सर, बात सही भी है। एक बार थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि जब नौकरी ही नहीं होगा तो 4 साल में पैसा लगाकर और अपना समय भी बर्बाद करके कोई लड़का डिग्री लेकर क्या ही करेगा। सर, एक लड़का फोन किया था, बोल रहा था कि 2016 में एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पद पर बहाली निकाली गई थी, लेकिन अब तक सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई है। सरकार की तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इस भर्ती में विलंब क्यों हो रहा है। वैसे सरकार बोलेगी भी क्यों, क्योंकि बिहार सरकार को तो हर भर्ती प्रक्रिया में 5-7 साल लगाने का शौक है। सर, छात्र बोल रहे थे कि 2015 के पहले जेई की परीक्षा में बीटेक पास अभ्यर्थी बैठ सकते थे, लेकिन इसके बाद इन पर रोक लगा दिया गया। जिस पद पर बीटेक पास अभ्यर्थी एग्जाम दे सकते हैं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई सालों से अटकी पड़ी है। इसके अलावा छात्रों का कहना है कि बिहार सरकार के कई सारे विभागों में आईटी ऑफिसर, आईटी मैनेजर, आईटी असिस्टेंट, वेबसाइट डेवलपर, सॉफ्टवेयर मैनेजर जैसे कई सारे पद खाली होने के बावजूद सरकार इन छात्रों के लिए किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं निकाल रही है। सर, कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है तो कभी भर्ती प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में बिहार के अंदर कोई छात्र डिग्री लेकर क्या करेगा, इसका जवाब हो तो राज्य के युवाओं को जरूर दीजिएगा। बाकी हमारे चिल्लाने से क्या ही होगा। आपसे अपील रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। आप मदद करेंगे तो ही हम आपके सवालों को उन बड़े साहबों से पूछ पाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।